औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कल हमने इसके कुछ डिफिनिशंस पढ़ी थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो हमने कल पढ़े थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है ये 12.1 आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इट इज इवॉल्वेट 1/2 होल रेज पावर -5। देखिए ये है 1/2 होल रेज पावर -5, दिस इज इक्वल टू, ये जो ये पावर है ये ऊपर इस 1 में भी पावर है, ये 2 में भी पावर है। आई कैन राइट इट सेपरेटली, 1 होल -5 डिवाइड बाई 2 रेज्ड पावर -5। We can write as -1, sorry it is +1, 1 raised power -5 into 1 divided by 2 raised power -5। हमने यहाँ पर दो एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज किए। एक है a डिवाइडेड बाई b होल रेज पावर m, इट इज a रेज्ड पावर m डिवाइडेड बाई b रेज्ड पावर m। और साथ ही में हमने ये रूल भी ये लॉ एक इस्तेमाल किया है, वी नो दैट दिस a raised power minus m, it is equal to 1 divided by a raised power m, and 1 by a raised power minus m is equal to a raised power m। तब यहां पर ये जो है -1 होल रेज पावर 5, इट इज a raised power, it is 1 divided by 1 raised power 5 into, it is 1 by 2 raised power -5, and it is 1 divided by a raised power -5, it is a raised power m, this is equal to 2 raised power 5। 1 divided by 1 raised power 5 ये 1 ही होगा, into 2 raised power 5, this is equal to 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2 into 2 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, this is equal to 32। ये इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई and express the result in power notation with positive exponents। हमें पावर में ही लिखने ही होंगे उनको, लेकिन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब देखिए पहला पार्ट है इसका, -4 होल रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 होल रेज पावर 8, दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट अ -4 होल रेज पावर 5, ये डिवाइडेड बाई, इट मीन्स दैट ये इज डिवाइडेड बाई -4 होल रेज पावर 8। हमारे पास एक लॉ है a raised power m divided by a raised power n, this is equal to a raised power m minus n। हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दिस इज -4 raised power 5 इंटू, या यहां पर -4 होल रेज पावर -8, दिस इज इक्वल टू -4, दिस इज 5, यहां जो पावर है -8, दिस इज इक्वल टू -4, 5 में से हम 8 में से 5 निकालेंगे, वहां पर बनेंगे -3, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 -4 रेज्ड पावर 3। यहां पर हमने ये इस्तेमाल किया है लॉ, a रेज्ड पावर -m इज इक्वल टू 1 बाई a रेज्ड पावर m, ये इसके बराबर है। क्योंकि हमें लिखना है इट्स पावर्स विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये जो बेस ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो पावर्स हैं उन्हें हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना होगा। ये तो होगा इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है, इट इज 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2, दिस इज इक्वल टू, ये पावर जो 2 ये ऊपर इस न्यूमरेटर में भी है, ये 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2 ये यहां पर भी है, इट इज 1 into 1 डिवाइड बाई 2 into, यहां पर देखिए m रेज पावर इट इज 3 into 2,
देखिए हमने कौन कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है। एक है a डिवाइड बाई b होल रेज़्ड पावर m, इट इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर m, यानी ये पावर न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी। और साथ में हमने ये वाला इस्तेमाल किया a रेज़्ड पावर m होल रेज़्ड पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर m इंटू n, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 रेज़्ड पावर 3, 2s are 6, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज़्ड पावर 6, ये इसका आंसर होगा विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसका एक और पार्ट है, ये है इसका परहैप्स फोर्थ पार्ट है इसका, -3 इट इज 3 होल रेज़्ड पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड पावर -10 into 3 raised power -5. We have to simplify this. This is 3 raised power -7 divided by 3 raised power -10 into 3 raised power -5. सबसे पहले यहां पर 3 raised power -7 divided by 3 raised power -10 into 3 raised power -5. फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है। ये देखिए a रेज़ पावर -m, देखिए हमारे पास लॉ इस तरह से a रेज़ पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a रेज़ पावर m एंड 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ पावर -m, इट इज इक्वल टू a रेज़ पावर m। यानी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो ऊपर चला जाता है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, अगर यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव बन जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर 3 रेज़ पावर -7 ये बनेगा 1 बाई 3 रेज़्ड पावर 7 इंटू 3 रेज़्ड पावर -10 ये बनेगा 3 रेज़्ड पावर +10 इंटू 3 रेज़्ड पावर -5। या हम यहाँ पर ये भी a डिवाइडेड बाई a रेज़्ड पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़्ड पावर n, a रेज़्ड पावर m -n, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम एक और यहाँ पर इस तरह से भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। दिस इज 3 रेज़्ड पावर 7 इंटू 3 रेज़्ड पावर 10, दिस इज 3 रेज़्ड पावर 7 इंटू 3 रेज़्ड पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेज़्ड पावर 5। 3 रेज़्ड पावर 7 और 3 रेज़्ड पावर 7 कैंसिल होगा, वी आर लेफ्ट विथ 3 रेज़्ड पावर 3 इंटू ये है 3 रेज़्ड पावर 3 इंटू 3 रेज़्ड पावर 2, 3 रेज़्ड पावर 3 ये कैंसिल होगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई 3 रेज़्ड पावर 2, दिस इज इक्वल 1 बाई 3 स्क्वायर। या यहाँ पर हम इसको यहाँ से हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपल। दिस इज a रेज़्ड पावर m डिवाइड बाई a रेज़्ड पावर n, दिस इज 3 रेज़्ड पावर -7 माइनस इंटू -10 डिवाइडेड बाई इंटू 1 बाई 3 रेज़्ड पावर 5, दिस इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर -7 प्लस 10 1 by 3 raised power 5, 10 minus 7 that is 3, that is 3 into 1 by 3 raised power 5। यहाँ के 3 कट जाएंगे, इट इज 1 by 3 स्क्वायर। यहाँ पर भी हम ये इस तरह भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक और पार्ट इसका है 2 raised power -3 into -7 raised power -3। वी कैन राइट दिस एज, क्योंकि a रेज़ पावर m इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज़ पावर 3 इंटू 1 बाई -7 होल रेज़ पावर 3, यह है बिकॉज a रेज़ पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a रेज़ पावर m, दिस इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम, यानी एक और लॉ है, इफ इट इज a रेज़ पावर m इंटू b रेज़ पावर m, दिस इज इक्वल टू a इंटू b होल रेज़ पावर m। यहाँ पर भी पावर 3 है, इसका भी पावर, आई कैन राइट 2 इंटू -7 होल रेज़ पावर 3, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 7s are -14 होल रेज़ पावर 3 विच इज इक्वल टू -14 रेज़्ड पावर 3, ये इसका आंसर होगा। ये तो था आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक। अब इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं इंशाल्लाह वो आप खुद करेंगे।